Hi viewers, I hope you all will be fine and enjoying your good health. Thank you so much for your love, your attention and your time. So आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम जितना ज़्यादा सुनेंगे समझेंगे हमारे लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आज से पहले डॉग बाइट की वजह से क्या हुआ, लेकिन आज के बाद कम से कम हम ये गलती ना करें। सो आज हम डिस्कस करेंगे डॉग बाइट के बारे में। डॉग बाइट होगी तो क्या होगा? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेट डॉग, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रे डॉग्स। सो जी डॉक्टर अभी, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रे डॉग्स। हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई पेट डॉग हमें बाइट करता है और वो घर में हमने पेट रखा हुआ है, वो वैक्सीनेटेड है तो इश्यू नहीं है। हल्का सा स्क्रैच होगा, वो वैक्सीनेटेड है, इसलिए किसी किस्म की कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी स्ट्रे डॉग ने हमें बाइट किया है और वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमें फ़ौरन वैक्सीनेशन शॉट्स लगवाने चाहिए और इस सूरत में वैक्सीनेशन शॉट्स लगवाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी इस तरह के डॉग ने हमें बाइट किया है कि वो स्ट्रे डॉग है और हमें श्योर है कि वो एक रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग है, तो एंटी रेबीज़ सीरम लगवाना लाजमी हो जाता है। बल्कि रेबीज़ सीरम लगवाना इतना ज़रूरी हो जाता है जितना हमें अपने सर्वाइवल के लिए खाना पीना और इवन सांस लेना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अभी यहाँ पर मेरा एक सवाल है, मुझे याद आया कि कुछ लोगों को अगर डॉग बाइट कर जाए, रेबीज़ वाला डॉग बाइट कर लें, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्होंने आगे करना क्या है। तो इसके बारे में आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दें ताकि उन्हें पता हो कि क्या करना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा और ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि क्योंकि और आज हम और व्यूअर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आज हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले व्यूअर्स हमने एक ऐसा केस देखा, एक आदमी अर्ली मॉर्निंग कहीं जा रहा था और एक स्ट्रे डॉग ने उन्हें बाइट किया और उसी स्ट्रे डॉग के बारे में जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई, जब लिया था और वो 100% एक रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग था और हमने क्या देखा, विद इन 24 आवर्स वो जो आदमी था ही कोलैप्स। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि वो आदमी जिसको उस रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग ने बाइट किया था, विद इन 24 आवर्स उसकी डेथ हो गई। और इसीलिए हम ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज हम अवेयरनेस के लिए फैलाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पुराने ज़माने में हम जानते हैं कि बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नहीं पता होता था कि अगर किसी रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग ने बाइट कर लिया है तो हमें कहाँ जाना है, हमें जो है वो कौन सा इंजेक्शन लगवाना है। अगर खुदा ना ख्वास्ता हमें रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग ने बाइट कर लिया है तो इस सूरत हाल में हमें वैक्सीनेशन शॉट्स लगवाने हैं और सेकंड बात यह है कि एंटी रेबीज़ सीरम लगवाना है और एंटी रेबीज़ सीरम लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने अपनी जान बचानी है। ये जो एंटी रेबीज़ सीरम है, दिस इज़ नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे से हम खुद भी परचेज़ करके लगवा सकते हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लगवा सकते हैं, ये किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर से भी हम लगवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं कि रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग्स जब बाइट करते हैं तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है और ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। एंटी रेबीज़ ये जो सीरम है ये करता क्या है, ये जो बॉडी में मौजूद हैं रेबीज़ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको ये बूस्ट करेगा, उनको ये एक्टिवेट करेगा ताकि जो रेबीज़ का वायरस अंदर गया है उसके साथ ये फाइट करे और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और व्यूअर्स हम अगेन ये बात कहना चाहते हैं कि अगर किसी रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग ने हमें बाइट किया है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चल गया है कि वो जो डॉग था वो श्योरली वो 100% एक रेबिड डॉग था, तो हमें वैक्सीनेशन शॉट्स के साथ साथ हमें जो है वो एंटी रेबीज़ सीरम भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो कि ज़ेरे गौर है कि जब हमें कोई भी स्ट्रे डॉग बाइट करता है तो जब हम वैक्सीनेशन शॉट्स लगवाते हैं वो शॉट्स हम जस्ट एज प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लगवा रहे होते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि हमें पता है, हमें 100% श्योर है कि जिस डॉग ने हमें बाइट किया है वो एक
रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग है, तब हमें हर सूरत में लाजमी तौर पे एंटी रेबीज़ सीरम भी लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी डॉक्टर अभी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है कि जिन डॉग्स को रेबीज़ होता है उसके बारे में उसका सोल्यूशन क्या है, उसका क्या हल है, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं उनका रेबीज़ डॉग्स का। जिस तरह से ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है, बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई रैबिड डॉग जो है वो बाइट करता है, इसी तरह से ये डॉग्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। और भी डॉग बाइट करता है तो उन्हें हमें यूथनाइज करना पड़ता है। देयर इज़ नो सोल्यूशन एक्सेप्ट यूथनेसिया। सो आज का जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि हम पब्लिक को अवेयर कर सकें कि हम देखते हैं कि बल्कि कराची में हमने बहुत ज़्यादा केसेस देखे कि जो रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग्स हैं उन्होंने बाइट किया बहुत ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, और वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए और 3, 4, 5, 6, 7 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये फैमिलीज़ के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की बात होती है। तो आज हमारा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि खुदा ना करे किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, किसी गली में किसी भी किस्म का कोई रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग किसी को भी बाइट करे। बिल्कुल, रेबीज़ आजकल जैसा कि बहुत ज़्यादा फैल भी रही है हमारे मुल्क में, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। वी आर होपिंग फॉर बेस्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अब रेबीज़ फ्री हो चुके हैं, और अब हम दुआ करते हैं और होप फॉर द बेस्ट कि हमारा जो पाकिस्तान है वो भी बहुत जल्द रेबीज़ फ्री हो जाएगा। जी डॉक्टर अभी जैसा कि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जैसा कि रेबीज़ जो है एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि ज़ूनोटिक का मतलब क्या है, तो इसके बारे में आप ज़रा बताएं कि ज़ूनोटिक का मीन क्या है। देखें जी, जो रेबीज़ है, रेबीज़ इज़ अ ज़ूनोटिक डिजीज़, और ज़ूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाएं, उनको हम कहते हैं ज़ूनोटिक डिजीज़। और रेबीज़ के बारे में जैसा कि हमें पता है कि जो रेबीज़ है ये एक फैटल डिजीज़ है, और किसी भी किस्म का कोई रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग अगर हमें बाइट करता है या किसी भी इंसान को बाइट करता है, किसी भी दूसरे जानवर को बाइट कर लेता है, तो उस रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग से जो रेबीज़ की जो बीमारी है ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो रेबीज़ है ये सिर्फ डॉग्स में नहीं होती है, ये फॉक्सीज़ में, रैकून्स में और स्कंक्स में भी ये मौजूद होती है। और ये जो रेबीज़ की ये जो बीमारी है ये एक बहुत मोहलिक डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं होता अगर डॉग्स में हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।